दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2025 में शैतान हर एक विश्वासी के जीवन में कुछ बहुत ही बुरा करना चाहता है। वह चाहता है हर एक विश्वासी को सताए और उसके जीवन में कुछ बुरा करे। इसलिए आपको शैतान की हर योजना के बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आज मैं आपको 2025 में शैतान की कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ और उन बातों को शैतान कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी विश्वासी को पता चले, क्योंकि अगर आपको यह बातें पता चल जाएंगी कि शैतान आपके जीवन में क्या करने वाला है या किस तरह से वह आपको इस्तेमाल करेगा पाप कराने के लिए, तो आप सतर्क हो जाएंगे और शैतान का जो योजना है वो विफल हो जाएगा। इसलिए शैतान बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी बातें शैतान को हराने वाली बातें हैं। इसलिए शैतान कभी नहीं चाहेगा कि इस वीडियो को कोई भी मसीही व्यक्ति पूरा देखे। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं बाइबल के वचनों से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से शैतान आपको इस्तेमाल करने वाला है 2025 में। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया और जो वचन मैं समझाऊं उसको आपने समझ लिया, तो फिर शैतान आपको 2025 में इस्तेमाल नहीं कर पाएगा पाप कराने के लिए, और आपके जीवन में कुछ भी बुरा वो नहीं कर पाएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए। हो सकता है आपने 2024 में बहुत सी चीज़ों का सामना किया हो, आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आई हों। 2024 के साल में आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बढ़ गए होंगे, आपके परिवार के रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई होंगी, आपके जॉब में आपको नुकसान हुआ होगा, आपके बिजनेस में आपको नुकसान हुआ होगा, आपके आत्मिक जीवन में आप बहुत पीछे हो गए होंगे। ये सारी चीज़ें शैतान ने 2024 में ज़रूर आपके साथ किया होगा, लेकिन 2025 में वो आपके लिए इससे भी कुछ बुरा करना चाहता है। इसलिए जो गलती आपने 2024 में किया, उस गलती को 2025 में मत दोहराइए। आज आपको समझना होगा कि शैतान हर दिन हमारे लिए कुछ न कुछ जाल बुनता रहता है। हर एक विश्वासी को फंसाने के लिए कुछ न कुछ योजना बनाता रहता है। लेकिन विश्वासी लोग क्यों नहीं बच पाते उसके जाल से, उसकी योजना से? क्योंकि वो बाइबल के अनुसार देखते कि शैतान किस तरह से पाप गिराता है, किस तरह शैतान पाप में गिराता है एक व्यक्ति को जो मसीह यीशु पर विश्वास करता है। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपको बाइबल से समझाऊंगा कि वह कौन सा तरीका है जिसका इस्तेमाल करके शैतान आपके जीवन में प्रॉब्लम को लेकर आता है। मेरे प्रियो, 2024 में जो कुछ भी आपके साथ शैतान ने किया, याद रखिए, अगर आप परमेश्वर के वचन में चलेंगे, प्रार्थना में जीवन बिताएंगे, तो 2025 में शैतान आपके संग ऐसा कुछ बुरा नहीं कर पाएगा। और अगर कुछ बुरा करना भी चाहेगा तो परमेश्वर की ओर से आपकी रक्षा की जाएगी। प्रभु आपको बचाएंगे। आपकी परीक्षा अगर आपके जीवन में आती है तो उस परीक्षा में आपको स्थिर रखने वाला परमेश्वर होगा। 2025 में शैतान आपके जीवन से बुरा काम करके भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। सबसे पहले मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद कुछ चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनिए। हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब, उसका 12 अध्याय, उसके 2 आयत। यहाँ पर लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मेरे प्रियो, सबसे पहली चीज आपको समझना है कि शैतान कैसे एक विश्वासी को इस्तेमाल करता है। शैतान हमेशा चर्च में जाने वालों लोगों के ऊपर अपने नजरों को बनाए रखता है। वो देखता रहता है कि ये विश्वासी चर्च में जाता है, कैसा जीवन जीता है, चर्च के अंदर कैसा है, चर्च से बाहर आने के बाद अपने घर में कैसा है, अपने घर से जब वह ऑफिस जाता है तब कैसा जीवन जीता है, ऑफिस से निकल कर जब अपने दोस्तों में से बैठता है तब इसका जीवन कैसा है। आपके हर एक कामों के ऊपर शैतान अपना नजरों को गड़ा के आपको देखता रहता है, आपकी कमियों को ढूंढता रहता है। जैसे ही आपके जीवन में कुछ कमी उसको नजर आएगा, उसी का कमी का फायदा उठाकर वो आपके जीवन में बुरा करना शुरू करेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही ये कहा गया है कि जो आज्ञा नहीं मानता उसके जीवन में दंड आते हैं, उनके जीवन में श्राप आता है। और बाइबल के अनुसार अगर आप जीवन नहीं जिएंगे और इस बात का पता
अगर शैतान को चल जाएगा तो क्या शैतान आपके जीवन में प्रॉब्लम लेकर नहीं आएगा? देखिए, दो बातें हर विश्वासी के जीवन में होता है। क्या पहली चीज कि शैतान आपके जीवन में परीक्षा लेकर आता है, और जब शैतान आपके जीवन में परीक्षा को लेकर आता है तो आपको सताता है ताकि आप प्रभु को छोड़ दें। लेकिन अगर आप वचन में चलने वाले व्यक्ति हैं तो परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। जैसे आयूब को परमेश्वर ने बचाया, जिस प्रकार से यूसुफ को परमेश्वर ने बचाया, जिस प्रकार से इब्राहिम को परमेश्वर ने बचाया, मूसा को परमेश्वर ने बचाया, उस प्रकार से परमेश्वर आपको भी बचाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज दूसरा जो है पहलू, अगर आप मसीह के वचन में नहीं हैं और आप खुद को एक मसीह कहते हो, चर्च जाने वाले व्यक्ति हो, अगर उसके बाद आप पाप में गिरते हो तो शैतान तो आपको बहुत ही बुरी तरह से फंसाएगा, आपके जीवन में प्रॉब्लम लेकर आएगा, फिर आप बच नहीं सकते। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से आपका कोई सहायता नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु के वचनों के अगर आप चलोगे, परमेश्वर के सुरक्षा कवच में होगे और आपके ओर चारों ओर बाड़ा रहेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन में नहीं चलोगे तो आप मुसीबत में पड़ सकते हो मेरे प्रियो, क्योंकि आयूब की जब परीक्षा शैतान ने किया, जब उसने पहली बार आयूब की परीक्षा में डाला, उसके बाद दूसरी बार वो परमेश्वर के पास जाकर कहता है, तुमने उस आयूब के चारों ओर एक बाड़ा बांध के रखा है, इसलिए मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा हूँ। उसी प्रकार से जब हम वचन में चलते हैं, परमेश्वर हमारे चारों ओर एक बाड़ा बांध के रखते हैं ताकि हमें कोई शैतान हानि ना कर सके। मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2024 में शायद आपने इस वचन को ध्यान नहीं दिया होगा। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलना चाहिए। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो आपका मन परिवर्तित हो जाता है। तो सिर्फ मन ही नहीं, आपका चलना फिरना भी बदल जाना चाहिए। अगर आपकी संगति बुरे लोगों के साथ है, आपके दोस्तों के मित्रों के सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत बातें करते हैं, गलत चीजें सिखाते हैं या गलत उसकी संगति है, ऐसे लोगों से दूर आपको होना पड़ेगा। मेरे प्रियो, कई बार हम सब कुछ छोड़ने को तैयार होते हैं, लेकिन अपने दोस्तों को जो संगति होती है उसको छोड़ना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, कई बार आपने जो मित्र है, जो गलत संगति सिखाने वाले लोग हैं, वही हमारे लिए बहुत ही गलत काम कर देते हैं, हमें ऐसी चीजों में फंसा देते हैं जिसमें हमें बहुत नुकसान होता है। बाइबल साफ कहता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलना चाहिए। हमें किसी से शत्रुता नहीं करना है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा आप जो काम करते हैं उसमें कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा जो बाइबल के वचन के विरोध में है, क्योंकि शैतान आपकी कमियों को देखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आप क्या भला कर रहे हैं उसको शैतान नोट करेगा, परंतु कमियों को ढूंढेगा। इसलिए अगर आपकी चाल और संगति नहीं बदलेगी तो आपके मन के फिरने के बाद अगर आपका शारीरिक संसारिक दशा में अगर आज हो, यानी कि संसार के जैसे बनकर जो दुनिया में कर रहे हैं वैसे भी आप कर रहे हो, संडे के दिन चर्च में जाकर आप आराधना कर रहे हो, 2025 के आपके लिए बहुत बुरा होने वाला है। शैतान आपको जरूर परखेगा और आपको परेशानी में जरूर डालेगा। इसलिए जरूर देखिए इस वचन के अनुसार क्या आपका चाल चलन के अनुसार है या नहीं। एक वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ शैतान की चाल के बारे में। 2025 वो कर सकता है। अगर आप पहला पत्र उसका 1 अध्याय 5 पद पढ़ेंगे तो 5 अध्याय के 8 आयत पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। देखिए हमारा विरोधी कौन है, शैतान, और वह किस तरह से गरजने वाले सिंह के समान ढूंढता रहता है। अब वो किसको निशाना मारे, किसका शिकार करे, किसको फाड़ खा ले। इसलिए मैंने कहा शैतान की नजरें आपके ऊपर गड़ी रहती हैं, इसलिए कि आप एक गलती करो और शैतान को उसमें दबा दें। हालेलुया। शैतान आपको दबा सकता है गलती करने के द्वारा। प्रियो, 2025 में गलती मत करिएगा। अगर 2024 में ऐसी गलती की है, आप चर्च जाते थे, आप प्रार्थना अटेंड करते थे, बाइबल सुन रहे, प्रचार सुन रहे, प्रार्थना भी कर रहे, लेकिन उसके बाद भी आपका व्यक्तिगत जीवन खराब है, आप गलत संगति में रहे हैं, आप गलत रिश्ते निभा रहे हैं, आप गलत बातचीत कर रहे हैं, आपके मन से गलत विचार आ रहे हैं, आप व्यभिचार कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं, यानी कि वो हर चीज़ जो बाइबल के अनुसार सही नहीं है, अगर आप कर रहे हैं तो 2024 में तो 2025 के लिए सावधान हो जाइए। अगर आप इस काम को नहीं छोड़ेंगे, इससे और भी बुरा शैतान आपके जीवन में कर सकता है। उसने 2024 में किया होगा। यानी सबसे बड़ी चीज़ आपको समझना है, आज लोग आपको बहुत सारी बातों में यह करो, ऐसा करो,
ऐसे जियो बताते होंगे, लेकिन कोई आपकी कमियों को सुधारने के लिए नहीं बताता होगा। मैं आज आपको बहुत कम लोग बताते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान इसी ताक में रहता है कि कब वो आपको जाल में फंसाए और आपकी परीक्षा करे। इसलिए मेरे प्रियो वचनों को समझो। ये चेतावनी 2025 के लिए परमेश्वर की ओर से हम सभी के लिए तैयार कर रहे हैं। शैतान तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। हो सकता है तुम्हारा आत्मिक जीवन बर्बाद कर देगा। हो सकता है तुम्हारे परिवार में क्लेश लाकर तुम्हें नीचे गिरा सकता है। तुम्हारे मित्रों के बीच में कलेश लाकर नीचे गिरा सकता है। लेकिन सावधान रहना, अगर तुम वचन में बने रहोगे तो 2024 की प्लानिंग जो शैतान ने तुम्हारे लिए किया है, उसमें बेहतरीन प्लानिंग परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारा रक्षा करने वाला था, मैं तुम्हें बचा लूँगा। तुम सिर्फ इतना करना है कि मेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को चलना है। तो मेरे प्रियो, आज के इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैंने आपको बताई, इसको हल्के में मत लीजिएगा। बहुत सारे लोग हल्के में लेते हैं। याद रखिए, अगर आज आप इस बात को हल्के में लेते हैं तो जब 2025 में आपके संग कुछ बुरा होगा तब यही वीडियो आपको याद आएगा। मुझे चेतावनी दिया गया लेकिन मैं सुधरा नहीं। अगर आप इसको चेतावनी समझ रहे हैं तो जरूर अपने जीवन को परखिए और देखिए, क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कलीसिया में आते हैं लेकिन संसार की तरह जीवन जीते हैं। अगर जीते हैं तो तैयार रहिए, शैतान आपको परखने वाला है। और अगर उसे छोड़ना चाहते हैं तो